हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं हम पॉलिटिक्स की एनसीईआरटी के साथ। तो अभी मैं वही रीड कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मालूम है अभी तो मेरी एनसीईआरटी ही चल रही है। अभी फ़िलहाल मैं कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं एनसीईआरटी कवर ना कर लूँ और जो भी है नोट्स वगैरह भी रेडी करने हैं इनके। अभी सिर्फ मैंने ज्योग्राफी की नोट्स रेडी किए हैं, हिस्ट्री भी अभी रह गई है और पॉलिटिक्स की मैंने स्टार्टिंग कर दी है, वो आपको ब्लॉग में दिखाई देती हूँ। लाइफ में खुश रहने का सिर्फ एक ही मंत्र है कि उम्मीदें दूसरों से कम रखोगे तो जितना हो सके आप अपनी लाइफ में खुश रह सकोगे। क्योंकि जो लोग दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं ना, मैं कहूँगी तो उनकी लाइफ कठपुतली की तरह हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं बस ये कहूँगी आपसे कि किसी इंसान को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो, अगले इंसान को इतना चांस मत दो कि वो आपको एक कठपुतली की तरह नचाने लगे और आप नाचते रह जाओ पूरी ज़िंदगी। देखो, रिस्पेक्ट, प्यार, सब चीज़ लिमिट की अच्छी लगती है। ये नहीं है अगर कोई इंसान आपसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है चार लोगों के सामने तो आपने उसे इग्नोर कर दिया, चाहे वो आप किसी भी रिश्ते में हो, आप चाहे आपका भाई हो, आपकी बहन हो या कोई भी हो आपकी, या आप शादीशुदा हो, आपका हस्बैंड है। तो मैं ये कहूँगी किसी को इतनी फ्रीडम मत दो कि ज़िंदगी में वो आपकी कहीं पर भी इंसल्ट कर सके। शादी करने का ये मतलब नहीं होता है कि हम अपनी ज़िंदगी दूसरों के हिसाब से जीने लगें और जो कुछ है वही हमारा करता रहता है और जैसा वो कहेगा वैसा हम करेंगे। कोई भी इंसान यहाँ पे धरती पे जो भी है भगवान नहीं है और हर टाइम वो सामने वाला सही नहीं हो सकता है। इसलिए अपने आप को मतलब अपनी आवाज़ उठाने के चक्कर में आप जी सोचो कि आप बोलोगे तो घर में कलेश होगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी ज़िंदगी का जो वजूद है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि आपके ना बोलने से सामने वाले इंसान की ज़िंदगी सुख सुख में है या खुश है वो, और आपके ना बोलने से घर में शांति होती। कुछ लोग, कुछ लड़कियां इतनी मतलब वो हो जाती हैं कि हमारे घर में हमारी मतलब वजह से कोई कलेश ना हो, इसलिए वो कोई भी उनके बारे में कुछ भी बोल रहा है, घर वाले या ससुराल वाले, तो उसे वो हिंट देती रहती हैं। देखो, अगर इंसान आपके बारे में एक ही बार बोल रहा है ना, तो मैं ये कहूँगी अगर आप वहाँ गलत नहीं हैं तो उसे जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जहाँ आप गलत नहीं हैं वहाँ आपको सुनने का भी कोई हक नहीं है। गलत करने वाला और गलत सहने वाला भी दोनों बराबर के हकदार होते हैं। इसलिए हमेशा सच का साथ दो। जो आपके साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए आप बोल सकते हो ये गलत है। ये नहीं है कि आप एक लड़की हो तो इस वजह से आप चुप रहोगे। लड़का लड़की में कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। और आज के ज़माने में जो लोग समझते हैं ना कि बहू है तो चुप होके रहेगी और उसी घर की एक लड़की है, वो उसके मन में जो भी आएगा वो बोलती जाएगी, तो मैं तो ये कहूँगी आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। मेरा स्टार्टिंग से ये था फ्रेंड, जब से मैंने अपना मतलब मैंने मैच्योर्ड हुई उसके बाद से मैंने ठान लिया था, और मेरा नेचर ही स्टार्टिंग से ऐसा ही था कि मैं झूठ बोलती हूँ और ना मुझे किसी का झूठ पसंद है। चाहे वो दोस्ती में हो, अगर कोई भी इंसान है, मेरी कोई भी फ्रेंड है, अगर मुझसे वो झूठ बोल रही है किसी भी चीज़ को लेके, तो मैं ये कहूँगी उससे दोस्ती रखने का मेरा कोई मतलब नहीं बनता। जो लोग आपसे सच बोलने की हिम्मत ही नहीं रखते, क्या वो आपसे दोस्ती का रिश्ता निभा पाएंगे? नहीं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो सच बोलते हो, सच का साथ देते हों। और शादी के बाद भी मेरा यही है कि मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ। चाहे आपकी ज़िंदगी में दो चार लोग रहेंगे, अच्छी बात है, लेकिन वो कायदे के होने चाहिए। ये नहीं है कि आपके मुंह पे कुछ और, सामने कुछ और खिचड़ी पकाते रहते हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। हाँ, ये बात अलग है, पीछे तो वो लोग बोलते ही हैं, लेकिन सामने बोलने की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती किसी को कि हाँ तुम कैसे हो, कैसे नहीं हो। और इस दुनिया में वो लोग सबसे ज़्यादा इंसानों के दिल में खटकते हैं जो सच बोलते हैं या दूसरों के मुंह पे जवाब दे देते हैं। इसलिए इसलिए ऐसे लोगों को खोने से मत डरो जो आपके लिए कभी लॉयल हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस दुनिया में आप अकेले रहोगे ये अच्छा रहेगा, लेकिन दोगले लोगों के साथ रहने से अच्छा ही है आप अकेले रहो ज़िंदगी भर। कम से कम आपको ये दुख तो नहीं होगा कि आपने सामने वाले इंसान पे इतना ट्रस्ट किया था कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार है और आपकी केयर करता है।
मैं कहूँगी ऐसे लोगों का साथ होना ही बेकार है, जो आपकी ज़िंदगी में एक पनौती की तरह हो। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें और आपकी हर चीज़ में आपको सपोर्ट करें। माना कि ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अगर आप अपनी जगह सही हो ना, तो हर जगह आपकी तरह लोग मिलेंगे। देखो, जैसा जो इंसान होता है ना, उसको वैसे ही मिलते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप इंसान को पहचानने में गलतियाँ कर देते हो, क्योंकि हम बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हम दूसरे का दिमाग पढ़ लें कि उस इंसान के मन में हमारे लिए क्या है और वो क्या सोचता है। कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन आपको पता है ना, अगर वो इंसान ऐसा है तो मैं ये कहूँगी दूर रहो। इस दुनिया में आधे से ज़्यादा महिलाएं तो इस बात से ही परेशान रहती हैं कि शादी के बाद उनकी लाइफ में इतने इशू क्यों होते हैं, इतनी प्रॉब्लम हर जगह। आप यही देखो कि बहू आई है तो बहू बहुत ज़्यादा बोलती है, तो इस वजह से हमारे घर में कलेश होती है। वो अपने सच के लिए बोलती है, इसलिए सबको बुरा लगता है। अगर वही लड़की चुपचाप सहने और सहती रहे सारी चीज़ें, उनकी गाली गलौज, दिन रात काम करे घर का हाउस वाइफ बन के, और अगर वो कुछ करना भी चाह रही है तो ये कहेंगे अगर ये करने लगी तो इसके पर निकल आएंगे। आज के ज़माने में भी लोग यही सोचते हैं कि अगर बहू घर से बाहर निकली तो बिगड़ जाएगी या उसके पर निकल आएंगे तो हम लोगों की इज्जत नहीं करेगी। तो देखो, आप दूसरों के लिए अपने सपने तो मत ढूंढो, अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हो वो करो। और पढ़ाई की कोई एज नहीं होती है, चाहे आपके बच्चे हो गए हों, चाहे आप कोई सी भी एज में हो, लेकिन अगर आपके पास किसी भी चीज़ का मौका है तो आप उस चीज़ की तैयारी कर लो, ताकि आपकी ज़िंदगी संभल जाए। देखना, एक दिन ऐसा आएगा, जो लोग आपके बारे में गलत बोलते हैं ना, जो आपके बारे में हमेशा ये सोचते हैं कि ये इंसान बहुत बुरा है, ये बहुत बदतमीज़ है। बदतमीज़ लोग उसी को कहते हैं जो साफ सीधी बात करता है मुंह पर, वरना दोगले लोगों की तो इस दुनिया में बहुत वैल्यू होती है। कह रहे वो इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन कड़वे लोग तो वही लगते हैं जो सच बोलते हैं। देखो, अगर आप एक दिन कामयाब हो जाओगे ना, तो आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, उन लोगों का आपको देखने का नज़रिया बदले ना बदले, लेकिन बोलने का तरीका तो बदल जाएगा, क्योंकि वो ये सोचेंगे किस इंसान के बारे में बोल रहे हैं, कहीं हमें ये भारी ना पड़ जाए। इसलिए हमेशा अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर आपकी शादी हो गई है तो शादी के बाद सपने टूट नहीं जाते हैं, जो आप करना चाहते हो। अगर आपका पार्टनर ऐसा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो मैं ये कहूँगी आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी मौके बहुत कम देती है, और अगर आपके पास मौका है तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं। देखो, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके सपोर्ट में कोई भी नहीं होगा और आप एकदम अकेले हो जाओगे, और चंद पैसों को आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो ये है कि अभी आपकी उम्र इतनी नहीं है और आप तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली इस दुनिया में सबसे बेस्ट तो मुझे हमारे भारत में यूपीएससी की जॉब लगती है। तो मैं ये कहूँगी, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यूपीएससी की तैयारी कर लो। देखना, एक दिन ऐसा आएगा, आपका इतना रुतबा हो जाएगा ना आपकी लाइफ में कि आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप हमेशा ईमानदार बने रहना, चाहे आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना पहुंच जाएं। आप अपने अंदर कभी इस तरीके का घमंड लेके मत आना कि आप बहुत बड़े अधिकारी बन गए हैं, तो आप अपने से जो गरीब लोग हैं उनको मतलब कुछ भी समझो ना। आप जैसे हो, आपका कैरेक्टर जैसा है, आप अच्छे हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हमेशा अपने अंदर ऐसी थिंकिंग रखना। बस चेंज उनके लिए होना है जो आपके बारे में गलत बोलते हैं और आपको एक आँख निभाते, मतलब आप वो लोग जो आपको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो लो, लेकिन ज़िंदगी में हमेशा खुद के प्रति ईमानदार रहो, ताकि आप के बारे में कोई बोले ना बोले कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो भगवान है ना, वो हमेशा ये सोचें कि ये इंसान जो मैंने बनाया है बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है, और हमेशा मतलब जो लोग अच्छे होते हैं ना, जिनका नेचर अच्छा होता है, देखो वो सबको पसंद आए ना आए, लेकिन भगवान जी को तो पसंद आते हैं, और उनके साथ कभी वो गलत होने भी नहीं देते हैं। आप किसी भी चीज़ की तैयारी करोगे ना, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। कोई सपोर्ट करे ना करे, लेकिन आप भगवान जी पे ट्रस्ट करना, हनुमान जी पर ट्रस्ट करना। आपकी जो भी आपकी विशेष हैं, जो भी आप करना चाहते हो, वो आपकी हर एक विशेष पूरी करेंगे।
ये मेरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था मुझे कभी किसी भी चीज़ कभी किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं था, मैं ज़्यादा पूजा भी नहीं करती थी, मतलब करती थी नहीं करती थी एक दो, मतलब एक ही बात है, और कर भी लेती तो मन से नहीं करती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया और मैं अब ज़्यादा हनुमान जी की शिव जी की पूजा करती हूँ, मुझे बहुत मतलब मन से एक फीलिंग आती है, ऐसा लगता है अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं। ये बात मैंने कई बार आजमा के देख ली है। अगर मैं उनके पास बैठ के, अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा भी मतलब बहुत ज़्यादा मैं किसी से नहीं कह सकती। मुझे पता है कि अगर लाइफ में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपको कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो मैं बस उनसे ही बोलती हूँ और बिल्कुल सच्चे दिल से कह रही हूँ मैं, और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। तो मैं ये कहूँगी थोड़ा वक्त आप भगवान जी के लिए भी निकालो, ताकि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म कर सकें। और लेकिन पढ़ाई से कभी मत हारो। देखो दोस्तों, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा ना, लोग आपके बारे में बोलेंगे, आपकी औकात जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए उनको मौका मत दो। जो कर रहे हो उस पर फोकस करो, आलतू फालतू लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा पर्पज़ सिर्फ आपको मोटिवेट करना होता है, ताकि आप अपने लक्ष्य से भटको ना और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और एक दिन ऐसा आए कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, जिससे कि उन लोगों का मुंह बंद हो जाए जो आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो। मैं बस यही चाहती हूँ, बस आप पढ़ते रहो, ईमानदार रहो अपने प्रति।